बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारियों के सिलसिले में मसरूफ़ होंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और हमारे ग्रुप में जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं हम, तो उम्मीद है कि आप लोगों के नंबर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो बनाने का मकसद जो था कि आप लोगों को बताना था कि जो एडमिट कार्ड आप लोगों को मिला हुआ है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उनको आपने कैसे फिर फुलफ़िल करना है ताकि किसी से कोई मिस्टेक ना हो जाए और आपका फिर फॉर्म या पेपर वगैरह रिजेक्ट ना हो जाए। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि तमाम चीज़ें आपको बता दूं ताकि इजीली आप लोग जो है उनको रीड आउट कर लें, उनको समझ जाएं और आप लोग जो है अच्छे से अपना टेस्ट दे के आ जाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है, ये इसमें बेसिक डेटा आपका दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ आपने स्लिप डाउनलोड करनी है, तो ये चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है अपनी। आपका एनआईसी है, फादर्स नेम है, डोमिसाइल है, डिवीजन है और आपका जो सबसे बड़े जो कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। इन केस अगर इसमें कोई क्यूरी आ रही है तो आपने इन टाइम जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस से नंबर जो आपको मिल जाएगा, आप रब्ता करना है और वहाँ से आपने अपनी चीज़ें जो है अमेंडमेंट करवानी है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है ये है हमारा बेसिक। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं और दूसरे इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स भी हैं फॉर द एग्ज़ाम्स। तो हम इन पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इन पे आपने अमल करना है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, इसमें एलिजिबिलिटी टर्म ऑफ कंडीशंस जो है वो बताई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ जाता है तो अगर वो पहले ही एग्ज़ाम पास कर चुका है या एग्ज़ाम फेल कर चुका है या वो क्वालिफाई हो चुका है इंटरव्यू में, किसी में किसी मरहल पे उसका क्यूरी आ जाती है तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो समझता है कि उसके मुस्तरद होने की जो है दरख्वास्त वो सही नहीं है, तो अपनी नाअहली की वजूहात जो है उसकी प्रूफ्स के साथ, वजाहत के साथ वो एक उसका चालान भरना पड़ेगा 250 रुपये का। और उनका जो ये एसपीएससी का एक हेड ऑफिस है वहाँ पे, यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आप वो भर के सेंड करेंगे। उसके बाद आपको फिर अगर वो लोग उनको कंसिडर करेंगे और दोबारा से उसको नज़रसानी करेंगे, अगर कोई फर्जी क्यूरी हुई तो फिर उसमें आपकी डिटेल समेत आपको बताया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले बताया गया है कि आपने जो है अपनी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जानी है और राइटिंग पैड आपके साथ होना चाहिए और ओएमआर शीट होगी जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी इन्विजिलेटर की तरफ से और उसको आपने फिलअप करना है। तो ये ओएमआर शीट क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता चलूँ कि ओएमआर शीट जो है एक उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ये कंप्यूटराइज सेटअप होता है। इसमें जो आंसर शीट मिलती है उसको कंप्यूटराइज डिवाइसेस के बेसिस पे चेक किया जाता है। आप जो आंसर सही तरीके से मार्किंग करते हैं रेड ब्लैक पेन से, तो जब वो स्कैनर्स के आगे जाती है तो उनकी जो रेड आपके ब्लैक मार्क्स होते हैं उनको वो हाईलाइट करते जाता है और उसके बाद वो फिर आपके मार्क्स काउंट होते जाते हैं। तो इस वजह से उसको आपने सही से फिलअप करना है, तो पेपर आपका इस तरह से होगा। और नेक्स्ट है कि वहाँ पे आपने 30 मिनट पहले पहुँचना है और उसके बाद जो है 10 मिनट पहले पेपर से गेट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। और अपने साथ जो है जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पेन लेके जानी है, कोई बुक नहीं होना चाहिए, कोई पेपर नहीं होना चाहिए, कोई लिटरेचर वगैरह नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह जो है डिसअलाउड है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपके जो है जो चीज़ें हैं, राइट योर रोल नंबर, पेपर टाइप, और पेपर टाइप ABCD टाइप पेपर होगा। और जो जो चीज़ें हैं वो आपने बहुत एहतियात के साथ फिलअप करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये कि थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना आपको फिर दोबारा से शीट नहीं दी जाएगी और आपका फिर पेपर जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बेहतर है कि उसको बहुत आपने एहतियात से फिलअप करना है, उसमें किसी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो है वहाँ पे कोई भी इनिशियल नहीं करने, कोई नोटेशन या सिंबल या रिलीजियस किस्म की वर्सेस या जिस तरह से ड्राइंग शाइंग वो आपने कुछ भी इस तरह का नहीं करना। अगर इस तरह का कोई आपने कर दिया गलती से भी या अनइंटेंशनली भी, तो आपकी फिर जो है जो वो आंसर शीट है वो रिजेक्ट कंसिडर की जाएगी और उसमें अगर पास भी हो जाते तो आपको फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देता है उसको आपने फॉलो करना है। और पेपर से पहले आपने कोशिश करना है कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है उसको आप ना छोड़ें। और
उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन, साइंटिफिक कैलकुलेटर, लैपटॉप वगैरह वहाँ पे अलो नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। और चेंज ऑफ सेंटर भी आपने जो पहले किया है बस वही कंसिडर होगा, वो आपका नहीं चेंज किया जाएगा। और इन ऊपर वाली कोई भी इंस्ट्रक्शन को आपने अगर ब्रीच किया तो आपको फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई भी इस तरह की आप समझते हैं कि कोई मिस्टेक वगैरह वहाँ पे आपके आंसर शीट पे या कोई नंबरिंग वगैरह में या वहाँ पे जो उनके पास शीट अवेलेबल है उसमें कोई मिस्टेक पाई जाए तो आप तो विद इन टाइम आप जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान आपका जो है फेस मास्क उतारा जा सकता है। और वो आंसर शीट्स जो है वो तो नॉर्मली कलेक्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पे बेस पर इंस्ट्रक्शन जो है वो रोल नंबर वाइज कलेक्ट की जाएंगी। तो बहरहाल ये इंस्ट्रक्शन हैं, इनको आपने सही से फॉलोअप करना है और इसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और भरपूर तरीके से तैयारी करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के दूसरी यहाँ पे आपको चीज़ बता दूं कि आपने अपने लिए अगर पानी की रिक्वायरमेंट वगैरह हो तो वाटर बॉटल अपने अपनी खुद लेके जानी है। और दूसरी बात कि मोबाइल फ़ोन्स जो है वैसे एग्ज़ाम सेंटर पे अलो नहीं होते, तो जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स जो है डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वहाँ पे बाहर उन्होंने एक स्टॉल लगाया होता है जहाँ पे आप मोबाइल वगैरह सबमिट करवा सकते हैं और आपको जो है एक चीट वगैरह देंगे जो बाद में आप एग्ज़ाम के बाद आप उनसे वापस ले सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर में आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का मोबाइल एग्ज़ाम सेंटर में इंटर होने से पहले आपका सबमिट किया जाएगा। तो बाकी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो या इशू हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। और हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं आई वुड अगेन से कि उस पे आप ज्वाइन कर लें और ताकि आप लोग अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे टेस्ट ले रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।